सेम क्लास 9 का सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ए बी सी डी ज पेंटागन, देख रहे हो भाइयों, ए बी सी डी ई ज पेंटागन, पेंटागन है, 5 तो साइड है, ए बी सी डी डी ई, ये सब पेंटागन हुआ, 5 तो साइड है। अब क्या बोल रहा है कि अ लाइन थ्रू बी, ये बी से पैरेलल टू एसी, एसी से होते हुए पैरेलल ताना गया, मीट्स डीसी, डीसी प्रोड्यूस्ड करके एफ तक बढ़ाए, जो बी एफ पैरेलल एसी था उसको डीसी को बढ़ाने से एफ तक मिला, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ाने के बाद ऐसे मिल गया है, बी एफ पैरेलल एसी है, कहने का मतलब जो बी एफ पैरेलल एसी एफ को डीसी को प्रोड्यूस करने से एफ में मिल रहा है। बोल रहे सो डैट एरिया ए सी बी, देख रहे हो भैया, ए सी बी एंड एरिया ए सी एफ ये बराबर होगा, एंड एरिया ए ई डी एफ देखिए भाइयों, ये ए ई डी एफ एंड इक्वल टू होगा बी सी डी, बी देखिए भाइयों कहाँ है, सी डी ई, बी सी डी ई, ये एरिया होगा। सो बोल रहे हैं ए बी सी डी ई, नॉट बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये भी पेंटागन है, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन है, एंड ए ई डी एफ जो है, ए ई डी एफ जो है, सो ये क्वाड्रिलेटरल है, ए ई डी एफ ये बराबर होगा बोल रहे हैं। तो भैया गिवन में क्या लिखते हैं सोचिएगा, कि ए बी सी डी या पेंटागन लिख देते हैं, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, ये पेंटागन है, एंड ए सी पैरेलल बी एफ है, ये बात सब है। एंड हमको प्रूव क्या करना है, सो देखिए ये भी लिख देते हैं कि नंबर 1 में एरिया, अब ट्रायंगल जैसा ही है, ए सी बी, ट्रायंगल ही लिख देते हैं, ए सी बी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, ये लिख दिए भाइयों। एंड नंबर 2 में क्या दिया हुआ है भाइयों, कि एरिया ए ई डी एफ, देख रहे हैं फिगर, ए ई डी एफ, ये एरिया इक्वल टू बोल रहे हैं एरिया ए बी सी डी ई, बोल रहे हैं ए बी सी डी ई मीन्स ये पेंटागन है, ऑलरेडी पहले से पेंटागन दिया हुआ था, 2 नंबर में ये प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में अब क्या लिखते हैं भाइयों, कि नंबर 1 में विचार करिएगा भाइयों, कि ट्रायंगल ए सी बी जो प्रूव करने वाला, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये ट्रायंगल ए सी एफ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये थ्योरम है सेम बेस पर स्टैंडिंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल होगा। तो लिखेंगे द ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस, भाइयों देखिए, स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस between the same parallel lines are equal in area, एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होगा, बराबर होगा। यदि सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, कोई भी 2 ट्रायंगल है तो बराबर होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ट्रायंगल ए सी बी में यदि आप क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई जोड़ दिए, एंड इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी एफ में भी, ए सी एफ में वही सेम क्वाड्रिलेटरल जोड़ दिए, ए सी डी ई, नॉट एफ, ए सी डी ई जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो सेम चीज़ ऐड किए, तो लिख देंगे एडिंग एरिया ए सी डी ई ऑन द both sides of
स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जोड़ दिया तो सेकेंड हुआ। तो थर्ड में क्या देखिए, बाय फिगर बता रहे हैं, फिगर से देखिए कि ये जोड़ देने से अब ये हो गया ट्रायंगल ACB में यदि ACDE जोड़ दिए तो वही पेंटागन जो बोले थे, पेंटागन ABCDE, यही प्रूव करने के लिए बोला था ABCDE इक्वल टू क्या हुआ भाइयों, एरिया AEDF, एरिया AEDF ये हुआ भाइयों। तो देखेंगे फ्रॉम टू एंड बाय फिगर ऐसे लिख सकते हैं, फिगर से देखने से भी पता चल रहा है एंड फ्रॉम टू भी पता चल रहा है। तो हेंस हमको जो प्रूव करना था, हेंस एरिया AEDF ये फर्स्ट टाइम लिख दिए एंड एरिया ये पेंटागन वाला जो है ABCDE बराबर हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव करना था भाई। क्लास 9 का क्वेश्चन है, डायगोनल AC, क्वेश्चन नंबर 15 है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O में इंटरसेक्ट हो रहा है इन सच वे दैट एरिया AOD एंड एरिया BOC इक्वल है, प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो भाइयों गिवन में क्या लिखेंगे, सो देखिए गिवन में कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये लिखेंगे in which AC and BD intersect at O, ये भाइयों लिखेंगे। एंड टू प्रूव में क्या होगा, सो देखिए भाइयों प्रूव क्या करना है, सो भी लिखेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है भाइयों। देखना है कि ट्रेपेजियम होने के लिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल को वन अपोजिट पेयर पैरेलल होना चाहिए एंड अदर अपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो वन अपोजिट पेयर पैरेलल होने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सो देखिए भाइयों सबसे पहले नंबर 1 में लिखते हैं, विचार करिएगा कि ये दिया हुआ है ट्रायंगल AOD, जो ट्रायंगल का एरिया है गिवन में है कि ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC इक्वल है। तो यहाँ पर ये भी लिखना ज़रूरी था, एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC, ये बराबर था। तो हम लिख दिए ट्रायंगल BOC एंड AOD बराबर है। तो ये गिवन में हो गया भाइयों, दिया हुआ है ये बराबर है। तो भाइयों देखिए यदि ये फर्स्ट नंबर में यदि हम ट्रायंगल COD जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ट्रायंगल AOD ये ट्रायंगल में ऐड कर दिए ट्रायंगल COD, विचार करिएगा भाइयों, इक्वल टू ट्रायंगल BOC में भी ट्रायंगल COD यदि जोड़ दिए तो ये हम क्या लिख दिए, एडिंग ट्रायंगल COD ऑन द बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट में ट्रायंगल COD दोनों तरफ जोड़ दिए। तो हम क्या पा रहे हैं भाइयों 3 नंबर में कि ट्रायंगल ACD का एरिया ट्रायंगल BCD का एरिया बराबर पा रहे हैं। इसका रीजन में क्या देंगे भाइयों कि बाई फिगर लिख सकते हैं, बाई फिगर से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल में यदि दोनों ऐड हो जाए, इस ट्रायंगल में यदि ये ऐड हो जाए तो ये फुल फिगर ACD होगा एंड ये BCD होगा। तो इक्वल
दो ट्रायंगल में यदि सेम ट्रायंगल यदि हम जोड़ दिए, इक्वल एरिया यदि दोनों तरफ जोड़ दिए, तो जो एरिया होगा ऐड होकर के वो भी इक्वल होगा। बाय फिगर लिख दिए, या होल पार्ट्स एक्सॉम भी बोलते हैं इसको, होल पार्ट्स, ये होल पार्ट जोड़ करके होल हो गया, होल पार्ट्स एक्सॉम्स भी बोलते हैं, होल पार्ट्स एक्सॉम्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दो ठो टुकड़ा जो बराबर था उसको बराबर टुकड़ा को जोड़ने से फिर बराबर ही आएगा, रिजल्ट ऐड करने से बराबर आएगा। सो ये बोलना चाहते हैं। तो इससे हम क्या देखें भाइयों कि ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी डी इक्वल हो गया। तो नंबर 4 में क्या लिख रहे हैं, सो देखिए कि ए बी पैरेलल सी डी हो गया। अब ये क्यों हुआ भाइयों, नंबर 4 में पैरेलल सी डी। सो देखिए, ये ट्रायंगल स्टैंडिंग ऑन सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, area of their areas are equal. The triangles standing on same base between the same parallel lines, the areas are equal. तो एरियाज तो इक्वल है ही 3 में, तो यदि सेम बेस में है तो पैरेलल होगा ए बी एन सी डी। सो बोल रहे हैं द ट्रायंगल्स, विचार करिएगा भैया, ट्रायंगल्स standing on the same base, and between the same line, between the same parallel line लिख दीजिए, between the same parallel lines are equal। भाइयों यदि सेम बेस में बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल होता है, तो ये तो इक्वल है। विचार करिएगा भाइयों, ये तो इक्वल है, ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी डी सेम बेस बी सी में है, तो पैरेलल भी होगा ए बी एन सी डी। यदि पैरेलल नहीं होगा तो थ्योरम जो है ए बी पैरेलल सी डी दोनों के बीच में ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी डी जो है सेम बेस में बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू होने के लिए यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी होना ही चाहिए, तो इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी हुआ, क्योंकि ये थ्योरम के आधार में है। एंड इसी का कन्वर्स भी बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल व्हेन दे आर सिचुएटेड on the same side, same base and between the same parallel lines are equal। तो नंबर 5 में क्या लिख दिए भाइयों, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, तो ए बी सी डी या ट्रेपेजियम लिख दिए, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम लिख दिए। इसका रीजन क्या देखिए, फ्रॉम 4 में देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, फ्रॉम 4 लिख दिए भाइयों, ए बी पैरेलल सी डी है, तो यदि वन अपोजिट पेयर पैरेलल है तो ट्रेपेजियम हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं भाइयों इसको।